everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. So in this lecture I am going to tell you about density theorem and Bolzano-Weierstrass theorem. ये दोनों थ्योरम का जो है आपका मेंशन कर रखा है सिलेबस में, तो एक बार देख लेते हैं। छोटी छोटी सी थ्योरम्स है और एक इसकी करोलरी है, वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं क्वेश्चन। दिस इज द थ्योरम की मैं पहले स्टेटमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, डेंसिटी थ्योरम की तो स्टेटमेंट इस मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, वीडियो शॉर्ट रखती हूँ थोड़ा सा। सो द स्टेटमेंट सेज कि अगर एक्स एंड वाई कोई दो रियल नंबर है तो इनके बीच में क्या है, एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कोई भी अगर हम दो रियल नंबर ले लें तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। यही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर any real numbers with x less than y, then there exists a rational number r belonging to rational number such that x is less than r is less than y। ठीक है, नाउ इसका देखो हम वो करेंगे। मैंने क्या करा, फॉर सिंप्लिसिटी मेरी आसानी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं x को लेट x बी पॉजिटिव, मैंने x पॉजिटिव ले लिया तो मुझे गिवन क्या है कि x जो है y से छोटा है, तो y माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, x इधर माइनस में लिया तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन करी हुई है ना हमने आर्किमिडियन, तो फिर उसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जिसमें हम कहते हैं कि मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे मैं कौन सी वाली यूज़ कर रही हूँ कि अगर 1/n इज लेस देन x, ये वाली मैं यूज़ करूँगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ठीक है, ये वाली मैं यूज़ करूँगी तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1/n और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है ना, उसके लिए हम ये क्या देते हैं, तो 1/n जो है यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या है y माइनस एक्स पॉजिटिव, तो मैं y माइनस एक्स लिखूँगी। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ly माइनस एन एक्स, मतलब कि lx प्लस 1 इज लेस देन ly। ठीक है, तो अब मुझे पता है एज lx इज ग्रेटर देन ज़ीरो, lx ग्रेटर देन ज़ीरो, सो वी गेट m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, हमें m बिलोंगिंग टू एक नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट क्या होगा, 1/m इज लेस देन lx। यही वाली सेम टू सेम वापस से यही यूज़ कर रहा है हम कि अब lx भी पॉजिटिव है हमें पता है, तो हमें इसके लिए भी एक ऐसा m नेचुरल नंबर मिलेगा सच दैट वो ऐसा होगा, तो मतलब 1 में सॉरी इसमें ये वाली नहीं, इसमें ये वाली lx इज लेस देन y, ये वाली यूज़ करेंगे तो lx क्या होगा, लेस देन y, मतलब y कह रही हूँ लेस देन m आ जाएगा। ठीक है, ये अब देखो lx लेस देन m, इसे तो मैं इक्वेशन 1 मान रही हूँ लेस देन m, और यहाँ पे m माइनस 1 आ जाएगा। अब इसे ये इक्वेशन नंबर 2 मान रही हूँ। अब देखो lx प्लस 1 करा मैंने, यहाँ पे प्लस 1 कर दिया तो lx प्लस 1 इज, ये m आ गया। ठीक है, अब lx प्लस 1 मुझे पता है मेरा ny से छोटा है और ये m से बड़ा है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। तो देखो फ्रॉम 1 and 3 जो मेरी 1 इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, उससे क्या मिला मुझे, उससे मुझे मिला कि lx से बड़ा मेरे पास m है, उससे बड़ा मेरे पास lx प्लस 1 है एंड उससे बड़ा मेरे पास ly है, मतलब कि lx जो है m, ly ऐसे है, x यही रखो एंड n यहाँ पे डिवाइड कर दो। ठीक है, m/n y। ठीक है, तो मतलब और यहाँ पे जो m/n है वो क्या है, ये रैशनल है ना, m/n जो भी है वो रैशनल है, तो ये हैज प्रूव्ड। ठीक है, ओके अब इसके बाद हम इसकी अब एक करोलरी करेंगे डेंसिटी थ्योरम की। जैसे इसमें तो रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था इन दो नंबर्स के बीच में, बट इस बार हम क्या लेंगे कि एक इरैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा किसी भी दो रियल नंबर के बीच में। ठीक है, तो इसी की करोलरी मेरे को स्टेटमेंट लिखवाने की ज़रूरत है, चलो लिखवा ही लेती हूँ, क्या ही जा रहा है। चलो ऑल द बेस्ट वैसे आप सबको आपके पेपर के लिए, कल के लिए अच्छे से करके आना। जो भी है डेफिनेशंस वगैरह ही लगती है वो सब लगाना, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बस तुम्हें देखना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बस समझ जाओगे तो तुम्हें ना बहुत ईजी लगेगा। मुश्किल नहीं है मार्क्स लाना, बहुत ईजी होता है।
कॉलेज के पेपर पे मार्क्स ला रहा, थोड़े टाइम भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। पहले से पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हारे 10 आउट ऑफ 10 आएंगे, ठीक है। तो चलो, अब मुझे पता है डेंसिटी थ्योरम से, ये इसकी स्टेटमेंट है कि कोई भी एक्स एंड वाई रियल नंबर है तो एक इरेशनल नंबर इनके बीच में होगा, ठीक है। तो डेंसिटी थ्योरम से तो हमें पता है कि फॉर एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर, के एक्स एंड वाई अगर रियल नंबर पे है तो देयर एग्जिस्ट द रैशनल नंबर। तो क्या होता है, एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, मान लो से आर बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट एक्स इज लेस देन आर लेस देन वाई, ठीक है। ये मेरी डेंसिटी थ्योरम कहती है। तो मैंने कहा लेट एक्स रूट टू एंड वाई और रूट टू बी टू रियल नंबर्स, ये क्या है, दो रियल नंबर्स है। देन ऑल्सो, ठीक है, तब भी हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, तब हमारे पास एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा आर बिलोंगिंग टू क्यू सच दैट एक्स अपॉन में रूट टू इज लेस देन आर इज लेस देन वाई अपॉन में रूट टू, ठीक है। वही डेंसिटी को यूज़ करते हुए रूट टू मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इज लेस देन आर रूट टू इज लेस देन वाई रूट टू। तो यहाँ पर जो वाई आर रूट टू है वो क्या है, इरेशनल है। सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ऑलवेज एन irrational बिटवीन टू रैशनल, दो रैशनल मतलब दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा कोई ना कोई इरेशनल नंबर ज़रूर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम करेंगे बोल्ज़ानो-वेस्टरस थ्योरम। वो क्या कहती है, अब हम बोल्ज़ानो के ऊपर आते हैं। ये तुम्हारे ना कोर्स में मैंने देखा हुआ है, हम पे भी आया था, तो मैंने कहा एक बार बता ही देती हूँ, क्या पता आ जाए, ठीक है। तो ये थ्योरम, तो थ्योरम की स्टेटमेंट मैं पहले बता देती हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अ बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी अगर हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, तो उसके पास क्या होगी, हैज़ अ कन्वर्जेंट, उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी होगी, ठीक है, सब सीक्वेंस। ओके, तो ये थ्योरम कहते हैं कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंट होगी। अब देखो आंसर, इसका प्रूफ कैसे लिखोगे, इट विल बी अ 5 मार्क का क्वेश्चन, तो ऐसा आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ बोल्ज़ानो-वेस्टरस थ्योरम, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम, ठीक है। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम कहती है, मैं पहले इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ कि अगर एक एक्सन हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, मैं इसकी पहले स्टेटमेंट बता देती हूँ कि इफ़ एक्सन इज अ सीक्वेंस, कि अगर एक्सन हमारे पास कोई सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस एक्सन दैट इज मोनोटोन, वो क्या होगी, मोनोटोन होगी, ठीक है। कि अगर एक्सेल सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो कोई ना कोई हमारी सब सीक्वेंस होगी एक्सेल की जो कि मोनोटोनिक होगी, ठीक है। तो बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम, ठीक है, ये तो मैं यहाँ से मैं प्रूफ वापस से लिख रही हूँ, बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, कि एक सब सीक्वेंस एक्स एग्जिस्ट कर रही है, सब सीक्वेंस ऑफ एक्स विच इज मोनोटोनिक, ठीक है, जो कि क्या है, मोनोटोनिक है से एक्सन के, ये वाली इसकी जो है सब सीक्वेंस है मेरे पास एक्सन के, और ये क्या है, मोनोटोनिक है। अब देखो कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है, देखो, तो अब मुझे पता है सिंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, मेरे पास जो भी सीक्वेंस है वो क्या है, इज बाउंडेड, सीक्वेंस मेरे पास बाउंडेड है। सो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू रैशनल रियल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्सन जो है वो लेस देन मॉड एम होगा, एंड जो इसकी सब सीक्वेंस होगी उसमें भी यही होगा, क्योंकि सब सीक्वेंस ही तो है, तो वो भी तो एम से छोटी होगी। सो एक्सन के क्या आ गई मेरे पास, एक्सन के इज
मोनोटॉनिक भी है, मोनोटॉनिक तो मोनोटॉन सब सीक्वेंस थ्योरम से आ गई, एंड बाउंडेड भी आ गई, यानी मोनोटॉनिक एंड बाउंडेड अभी अभी हमने दिखा दी कि ये बाउंडेड भी है। तो सो बाय मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम मैंने पिछले किसी वीडियो में एक्सप्लेन करी थी कि वो कहती क्या है। मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटॉनिक है, बाउंडेड है, तो वाली गिवन सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट भी होगी। तो मोनोटॉनिक कन्वर्जेंस सीक्वेंस थ्योरम xn के which is a subsequence, xn के which is a subsequence is convergent। ये क्या हो गई मेरे पास, कन्वर्जेंट प्रूफ हो गई। सो हेयर इज द प्रूफ, बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम एंड हमारे पास डेंसिटी थ्योरम के भी प्रूफ आ चुके हैं, ठीक है। सो आई होप सो तुम सबको समझ आया हो। लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट पे लिख देना ओके दीदी समझ आ गया, ठीक है। और कोई टॉपिक है जो तुम्हें डाउट में है प्लीज़ मुझे मेंशन कर दो। बाकी तो मैंने लिखे हुए हैं कि मेरे को अभी क्या क्या लेना है। मैंने कॉची सीक्वेंस और उसके थ्योरम ये वाला हो गया, डेंसिटी थ्योरम, बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करवाना है अभी PYQ का, ठीक है, वो अभी मैं कराती हूँ थोड़े टाइम में। फिर प्रॉपर्टीज़ करवा लिए सीक्वेंस की कि xn + yn ऐसे ये सब करके है। पी टेस्ट के बारे में बताना है, जो अलग अलग टेस्ट है ना, उनके बारे में मैं सबके बारे में एक एक क्वेश्चन और उनके डेफिनेशंस बता दूँगी। इन्फीरियर लिमिट, इन्फीरियर एंड सुपीरियर बताना है, ठीक है। बाकी सारे टेस्ट है, इंटीग्रल टेस्ट वगैरह सब चीज़, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वीडियोज़ और हैं, सब हो जाएगा, ठीक है।